नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल फैक्ट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनके सपने उनकी गरीबी से भी बड़े थे। एक ऐसे भारत रत्न जिनके नाम से दुनिया सम्मान से खड़ी हो जाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये केवल वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक नैतिक शक्ति, महान दृष्टि और एक क्रांतिकारी विचारी थे। आज की यह कहानी उनकी पूरी जिंदगी, उनकी रोचक घटनाओं और ऐसे ऐतिहासिक पल की भी होगी जब दुनिया ने भारत को बिकाऊ फॉर सेल कहकर अपमानित किया और कलाम साहब ने सब बदल दिया। प्रारंभिक जीवन संघर्ष, लेकिन बड़े सपने। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। पिता नाव चलाते थे और मां घर संभालती थी। नन्हे कलाम सुबह सुबह अखबार बांटा करते थे, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही बात थी, एक दिन मैं उड़ूंगा और अपने भारत को भी उड़ाऊंगा। यही सपना उन्हें वैज्ञानिक बनने की ओर ले गया। वैज्ञानिक यात्रा, भारत का उपग्रह सपना। कलाम साहब ने इंजीनियरिंग पूरी करने और इसरो में शामिल हुए। यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। एसएलवी भारत का पहला उपग्रह संक्षेपण। अग्नि और पृथ्वी भारत को बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला। पोखरण 2 परमाणु प्रशिक्षण, भारत को परमाणु शक्ति बनाना। ये सभी उपलब्धियां कलाम साहब के नेतृत्व के बिना संभव नहीं थी। इंडिया फॉर सेल घटना, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। 1980 के आसपास एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन हो रहा था। दुनिया के शक्तिशाली देश वहां मौजूद थे। सम्मेलन में एक पोस्टर लगा हुआ था, इंडिया फॉर सेल, चीपेस्ट डिफेंस मार्केट, यानी भारत बिकाऊ है, सबसे सस्ता रक्षा बाजार। इस पोस्टर का अर्थ था कि भारत रक्षा क्षेत्र में इतना कमजोर है कि कोई भी देश हमें अपनी मर्जी से हिला सकता है। हम हथियार के लिए विदेशी देशों पर निर्भर हैं और दुनिया को भारत बिकने योग्य देश मान रही है। यह देखकर कलाम साहब के दिल को गहरी चोट पहुंची। उन्हें लगा कि दुनिया भारत को एक वस्तु समझ रही है, ना कि एक शक्तिशाली राष्ट्र। उन्होंने उसी वक्त अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, एक दिन भारत इतना ऊंचा उठेगा कि कोई देश मेरे राष्ट्र पर कीमत लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने उसी पल निश्चय किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का वास्तविक में बदलना है, भारत को विश्व की अग्रणी प्रौद्योगिकी शक्ति बनाना है। आज दुनिया में कोई भी भारत को कमजोर या फॉर सेल कहने की हिम्मत नहीं करता और उनका श्रेय केवल एक व्यक्ति के सपने को जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यही उनका भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान था। भारत के राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति। सन 2002 में कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बनी। उनकी वाणी, उनका सरल स्वभाव, उनका व्यक्तित्व सब कुछ प्रेरणादायक था। ये युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते थे और कहते थे, सपना वह नहीं होता जो नींद में देखे गए हों, सपना वह होता है जो सोने न दे। भावनात्मक क्षण, जीवन का अंतिम दिन। 27 जुलाई 2015। कलाम साहब शिलांग में एक व्याख्यान देने जा रहे थे। युवा पीढ़ी से मिलना और उन्हें प्रेरित करना, यही उनकी जिंदगी थी। मंच पर पहुंचते ही उनका हृदय काम करना बंद कर गया और बिना किसी संघर्ष के भारत का बड़ा नायक इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। उनका अंतिम संदेश था, सीखते रहो, सपने देखते रहो, भारत को आगे बढ़ाते रहो। उनकी विरासत। दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब का जीवन हमें एक संदेश देता है कि गरीबी बाधा नहीं होती, अवसरों की कमी समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब इंसान के पास सपना नहीं होता। अगर कलाम साहब एक अखबार बेचने वाले बच्चे से भारत के मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो हम सब भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको उनकी जीवन के फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।